सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सब हजरात ने ख़बरों में सुना होगा कि 5 या 6 दिन पहले कोल्हापुर महाराष्ट्र में रज़ा जामा मस्जिद पर आतंकवादियों ने संघ परिवार के गुंडों ने हमला किया है। मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की, मुसलमानों के घरों में भी हमला किया, कई मुसलमान ज़ख्मी हैं। अगर जिन भाइयों ने वीडियो न देखा हो, ये थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसको। अब सवाल ये पैदा होता है, इनसे कैसे निपटा जाए। कई सालों से सिलसिला चल रहा है, हमारी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है और दरगाहों पे हमले हो रहे हैं। सब पूरा जो है एक टोला है, ये गुंडों का जो उत्पात मचाए हुए है पूरे। अब तो कांग्रेस इंडिया की जो है पार्टी जो है मजबूत उसमें है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं, ये लोग भी खामोशी अख्तियार किए हुए इस मसले पे। और जो मुसलमान MP MLA हैं जीत के गए हैं, वो भी खामोश हैं, सिर्फ अवैसी जी इस मसले पे बोलते हैं। अब हम क्या करें, सवाल पैदा होता है, इतने बड़े मसले से कैसे निपटा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आज के 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने फितने आने वाले हैं, जो कुछ मुसलमानों के ऊपर गुजरने वाला है, वो बता दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया है बहुत सी बातें। इस दौर में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसके बारे में एक हदीस है सुनन अबू दाऊद की, हदीस नंबर 4297। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जबकि सारी दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इस तरह के जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम तादाद में कम होंगे? तो आपने कहा बल अंतुम कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन दुश्मनों के दिलों से जो है तुम्हारा खौफ निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। फिर किसी साहब ने पूछा वहन क्या चीज़ है रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी और मौत से डरने लगोगे। तो ये हदीस इस तरफ इशारा करती है कि हम अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालें। आज जो है माल के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसा है, पैसा है, पैसा, इसको दिल से निकालें, दुनिया की मोहब्बत निकालें और अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा कर दें। मैं ये नहीं कहता कि ये बच्चों को छोड़ दीजिए, कमाना छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हराम हलाल की तमीज़ के साथ। आज कितने मुसलमान भी रिश्वत लेने लगे हैं, कितने मुसलमान हराम माल कमाने लगे हैं। और मौत का डर मरना तो है, एक दिन मौत आनी है, तो बहादुरी से क्यों न शहीद हुआ जाए। ये जब हमले होते हैं तो मुसलमान क्यों घरों में जाके दुबक जाते हैं, बैठ जाते हैं। बहादुरी जो है मुसलमान की सिफात थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम लोग, लेकिन जो एक क्वालिटी होती थी मुसलमान की, बहादुरी, उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी। आज वो क्वालिटी ख़त्म हो गई मुसलमानों की।
90% لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بہت سی برائیاں آ گئی ہیں۔ ہم توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف آئیں، بس ایک ہی طریقہ ہے اب، اور کوئی جو ہے راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہادر مسلمانوں کو پسند کرتا ہے، پلپلے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری تاریخ بہادری سے بھری ہوئی ہے۔ دشت و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عقبہ بن نافع جو تھے وہ انہوں نے اٹلانٹک اوشن میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے، اس میں ڈال دیا تھا، دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اور کافی فتوحات کی تھی۔ بنو امیہ کے جنرل تھے یہ، صحابی تو نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی پیدائش ہو گئی تھی۔ آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کی رحمت آج بھی ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ہم کوئی بھی موقع آئے بس اتنا کریں کہ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے تو فوراً اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ ایک بار کسی تالاب کے کنارے نہا رہے تھے، تو وہاں ایک یہودی نے آپ کو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو آپ نے تلوار اپنی درخت پہ ٹانگ دی تھی۔ یہودی آیا، اس نے تلوار اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو اس نے کہا کہ بھئی آج اے محمد، آج تمہیں کون بچائے گا ہمارے ہاتھ سے؟ تو آپ نے کہا اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر دہشت طاری ہوئی، تلوار گر گئی، کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلوار اٹھائی اور بولا آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اب ہم جب ہمارے حالات جب سدھریں گے، جب ہم حالات کا مقابلہ کریں گے، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ اپنا اپنا مفاد دیکھتی ہیں، سب اللہ پہ بھروسہ کر کے دین دنیا کے جتنے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔